आखिर ऐसा क्या हुआ जो स्वयं कृष्ण भगवान को आना पड़ा अपने एक दर्जी भक्त के लिए धरती लोक पर? क्या है इसके पीछे की कहानी? आज की इस खास वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण की अपरंपार लीला में शामिल हो सके। भक्तों, आप देख रहे हैं लॉर्ड कृष्ण दर्शन यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर, बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाएंगे जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं एक सच्चे दर्जी भक्त की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और किस तरह से स्वयं श्री कृष्ण उसके लिए धरती पर आए। रघु नाम का एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वह श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। रघु बहुत ही गरीब परिवार से था। रघु को कपड़े की सिलाई करके जितने भी पैसे मिलते उसी पैसे से वह अपने घर को चला। वे कपड़े सिलते समय, कुछ भी काम करते समय बस श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते थे और सच्चे और साफ मन से भगवान श्री कृष्ण का जाप करता। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। बस फिर क्या था, रघु के पड़ोस में एक मुस्लिम रहने के लिए कोई आया। इस मुस्लिम परिवार में एक व्यक्ति ऐसा था जो रघु से ईर्ष्या करता था और कहता था कि ये रघु मशीन चलाते चलाते निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहता है। इसकी मशीन चलने के कारण मेरी नींद खराब हो जाती है। मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिससे यह परमात्मा का चिंतन भी छोड़ दे और इसकी मशीन भी गायब हो जाए। एक दिन उसे एक उपाय मिला। रघु किसी कार्य से दूसरे शहर गया हुआ था। तब वह मुस्लिम व्यक्ति पीछे से रघु के घर में घुस गया और उसने रघु की मशीन चुरा ली। जैसे ही रघु घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सिलाई मशीन चोरी हो गई है। पहले तो उसने यहाँ वहाँ बड़ी मशक्कत के साथ अपनी सिलाई मशीन को खोजना चाहा। जब उसे सिलाई मशीन नहीं मिली तो रघु अपने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए बहुत रोया। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे प्रभु को अगर यही मंजूर है तो यही सही। रघु बहुत ही परेशान था क्योंकि उनके घर चलाने का उनके पास एक ही जरिया था, क्योंकि वो थी उसकी मशीन और वो भी अब चोरी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण के भक्त रघु ने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई क्योंकि उसने अपने श्री कृष्ण पर सब कुछ निछावर कर दिया और उनके ही ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण उसकी ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ही उसका बुरा कभी नहीं चाह सकते। कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा जिसकी वजह से उनकी मशीन चोरी हो गई है। तब स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्त को दुखी नहीं देख पाए, अपने भक्त के खातिर धरती पर उतर आए। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने रघु की मशीन चुराई थी, अगले ही दिन उनकी दाईं हाथ पर छाले हो गए जो कि बहुत ही बड़े छाले थे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि पूरे शरीर को छोड़ बस उसी हाथों को दंड भुगतना पड़ा। जब वह मुस्लिम व्यक्ति अपने हाथ को डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने भी कहा कि ये तो बहुत ही बड़ा और भयानक छाले हैं, ये तुम्हें कैसे हुए? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता ये आखिर कैसे हुए। मैं रात को सो रहा था, सुबह उठा तो देखा मुझे अजीब से हाथों पर घर्षण सा महसूस हुआ। जैसे ही मैंने अपने हाथ खोले तो मुझे ये छाले दिखे। डॉक्टर, अब आप कोई इलाज कर दीजिए। डॉक्टर बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपने औषधि और ज्ञान का इस्तेमाल करके उस मुसलमान व्यक्ति का इलाज किया। जैसे ही उनके हाथों के छाले पर सुधार होने लगा, वैसे ही दूसरे दिन उनके दूसरे हाथ में भी पहले से बड़े छाले हो गए। वह फिर से डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, पहले हाथ के तो छाले ठीक हुए नहीं, दूसरे हाथ पर भी छाले हो गए हैं। अब मुझे तकलीफ बढ़ रही है। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी तकलीफ एकदम कम हो जाए। वो डॉक्टर बहुत ही बुद्धिमान और विद्यमान था। तब उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर बहुत ही प्यार से पूछा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने जीवन में कोई पाप कर्म किया है जिसकी सजा तुम्हें कुछ इस तरीके से मिल रही है? इस घाव को देख मुझे ऐसा लगता है तुमने इस हाथ के द्वारा कोई विशेष पाप कर्म किया है। तुम सच बताओ, तुम जिसे मानते हो उस अल्लाह के सामने ना पाप कबूल कर लो। हो सकता है कि उनके कृपा से तुम्हारे जो भी हाथ है उनके छाले ठीक हो जाए। पहले तो वह व्यक्ति
संकोच के कारण कुछ भी नहीं बता पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने डॉक्टर की बात सुनकर उसने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया और कहने लगा, मेरे घर के पास एक व्यक्ति रहता है। कुछ दिन पहले उनकी मैंने मशीन चोरी कर ली थी। वो अपनी सिलाई मशीन चलाकर अपने घर का पालन पोषण किया करता था। हो सकता है कि उसी पाप के वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। जब डॉक्टर ने यह सारी बात सुनी तो वे कहने लगे, तुम ये मशीन जल्दी से उनके घर वापस पहुंचा दो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा हाथ जल्द ही ठीक हो जाएगा। तब वह व्यक्ति अपने घर आया और मौका देखकर दोबारा से रघु के घर में जाकर उस मशीन को उसी जगह पर रख दिया जहां पर से उसने उस मशीन को उठाया था। जैसे ही वह व्यक्ति उस मशीन को वहां रखकर अपने घर पहुंचा तो वह यह सभी चमत्कार देख परेशान हो गया। तब उसका हाथ बिल्कुल ठीक ठाक था। अब उसे भी यकीन हो चुका था कि हर वक्त भगवान की नजर हम पर रहती है। दूसरी तरफ सिलाई मशीन मिलने पर रघु भी बहुत ही खुश हो चुका था। दोस्तों, अब आप जब भी किसी भी के साथ कुछ भी गलत करने जा रहे हो तो ध्यान रखना कि भगवान की नजर हम पर रहती है और हमें कभी न कभी उस गलत कर्म की सजा जरूर मिलती है। ऐसे में उस दिन भी जब वह मशीन रघु को वापस मिली तो रघु श्री कृष्ण जी के सामने बैठकर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु, मैं जानता था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे होंगे। मेरी परीक्षा सफल हो जाएगी, बस आप मुझे एक बार दर्शन अवश्य दे दीजिए। रात भर उनके पास कई नए सारे काम थे। रघु अपने काम पर जुट गया। वह लगातार सिलाई मशीन पर कपड़े डालता जा रहा था और अपना पूरा काम कर रहा था। तभी उनके अचानक आंखों में एक अंधकार सा छा गया। उन्हें लगा कि वह कोई सपना देख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और खोली तो उसने सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान श्री कृष्ण को सामने खड़ा देख पहले तो वो पूरी तरीके से कांपने लगा। उसके बाद रघु ने उसी समय भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे मेरे कृष्णा, आपका आज दर्शन कर कर मैं धन्य हो चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बस उसे एक बात बोली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रघु, तू हमेशा से ही अपने परिवार और अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए जीता है, तो तू हमेशा यही कर, सफलता तुझे जरूर मिलेगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज भी रघु जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। भले ही आज रघुनाथ जी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पोते पोतियां ये बताते हैं कि आज भी यह मशीन उनके घर के बाहर रखी हुई है और साथ ही साथ उस खास मशीन जो घर के बाहर रखी गई हुई है उस पर कोई भी आकर अपने कपड़ों को सिल सकता है। और वहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, रघुनाथ नाम से एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान है जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कपड़े सिलवाते हैं। तो दोस्तों, आपको कभी भविष्य में मौका मिले तो उस खास रघुनाथ की मशीन से भी अपनी कपड़े जरूर सिलवाएं। क्या पता भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।